ओम शांति। बचपन में यही पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे। एंड सच में पूछिए, ये प्रश्न बड़ा अचंभा लगता था। बड़ा होकर क्या बनेंगे। और शायद यही विचार, यही सोच दिल में रहता था। स्कूल में पढ़ते थे कि पेड़ जो है अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना पानी नहीं पीती है, ऐसे ऐसे दोहे सुनते थे। और परोपकारी जीवन ही मानव का श्रेष्ठ जीवन है। तो इन सारी विचारों का प्रभाव मन पर पड़ता रहता था। साथ में समाज में देखती थी, और जो जीवन सभी जी रहे हैं उस प्रकार की जीवन नहीं जीनी है, यह अंदर में था। लेकिन कैसी जीवन जीनी है? हाँ, सेवा करनी है, लेकिन कैसे सेवा करनी है ये कुछ पता नहीं था। सिर्फ खुद के लिए जीना समवेयर एक्सेप्टेबल नहीं था। भगवान के लिए बिल्कुल सोच नहीं थी, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कहते थे और मुझे वह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो भगवान नहीं है, बचपन की सोच थी। फिर एक बारी घर में ही ब्रह्मा कुमारी बहन आई हुई थी। घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो 7 डेज का कोर्स करा रही थी। बहुत छोटी उम्र थी, 3rd या 4th क्लास की। और उसमें वह समझा रही थी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और वहां मेरे कान खड़े हो गए। अच्छा, परमात्मा है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। दिल को बात बहुत जच गई कि ऐसे भी विचार हो सकते हैं, ऐसी भी सोच हो सकती है। वहां से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ संपर्क चालू रहा। बचपन में नाटकों में पार्ट लेना, नृत्य करना, ये सारा करते थे। लेकिन अंदर में एक था कि जीवन सेवा में लगानी है। तभी तक भी ब्रह्मा कुमारी बनना है ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था कि ये बहनें सेवा करती है। और ऐसे करते करते लौकिक पढ़ाई और ईश्वरीय पढ़ाई दोनों चालू थी, क्योंकि बात जच गई थी कि परमात्मा है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। फिर परमात्मा के महावाक्य सुनते सुनते विश्व परिवर्तन की जब बातें बताई जाती थी, तो लगता था कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही इस दुनिया को परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि इतनी कुरीतियां, इतना गिरा हुआ समाज, स्त्री है या जो वीकर सेक्शंस है, उनकी कंडीशन इतनी खराब, पावर्टी है तो इतनी और अमीरी है तो इतनी। तो ये सारा देखकर और प्रकृति के ऊपर जो प्रत्याहार होता है वो सारा देखकर लगता था कि ये संसार परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा वो नहीं पता था। जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी, भल जुड़ी बचपन में, लेकिन ईश्वरीय महावाक्य जैसे सुनने शुरू किए, वहां से जो जो मेरे विचार थे वो विचार मुरली में जो शब्द आते थे उसके साथ जुड़ते गए। और सबसे अच्छी बात जो लगी कि स्त्रियों का इतना सम्मान, क्योंकि आजू बाजू में हर जगह जो है वो देखते थे कि स्त्रियों का बहुत ही अवहेलना होती है, बहुत ही उनको लोअर स्टेटस दिया जाता है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फिर परमात्मा ने कैसा यह स्थान दिया है, कैसी यह एक नई समाज की एक नींव जो है वो डाली है, वो देखकर बस यही निश्चय हो गया कि यह कार्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं।
दुनिया में बहुत समाज सेवी होकर गए हैं, बहुत ऊंच विचार रखने वाले लोग हैं, महान विचार रखने वाले लोग हैं, लेकिन व्यक्ति में परिवर्तन लाना प्रैक्टिकल में वह बहुत बहुत कम या ना के बराबर देखा। और यहाँ परमात्मा के जो महावाक्य सुनते हैं, वह एक एक चीज हमको जीवन में कैसे उतारनी है, तब यह परमात्मा का ही कार्य चल रहा है, इस बात पर पूरी तरह से निश्चय हो गया। क्योंकि यदि संसार को परिवर्तन करना है तो जरूर एक बहुत महान और ऊंच और सर्वश्रेष्ठ शक्ति चाहिए, और जो इससे परे हो, क्योंकि ये संसार में जो इफेक्ट में आता है वो संसार के परिवर्तन में पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकता है। इससे परे कोई शक्ति चाहिए और वो इस संसार को परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे ऐसे विचार थे और यहाँ पर वो सारे विचार एक होने लगे, इसलिए यह परमात्मा का कार्य है, वह समझ में आने लगा। फिर गीता में भी कहा गया है कि धर्म ग्लानि के समय में आता हूँ। भगवानुवाच शब्द है, अर्थात भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अर्थात इस संसार में अवतरित होते हैं। और क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है, तो किसी साधारण मानव के तन में आकर उनके द्वारा यह ज्ञान सुनाएंगे, बहुत स्पष्ट लगता था और बहुत अच्छा भी लगता था कि ब्रह्मा बाबा अपने आप को कैसे ऑर्डिनरी, एकदम सिंपल, कोई गुरुड़म नहीं, कोई दबदबा नहीं, और इतनी सिंप्लिसिटी से बाबा की जीवन, मम्मा की जीवन, दादियों की जीवन, यह सब देख करके फिर समझ में आने लगा कि नहीं, यह परमात्मा अपना कार्य जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा को जब एक सीड के रूप में देखते हैं, इस क्रिएशन के वह बीज है, बीज दिखने में इतना सिंपल कि शायद कोई मिस्टेक कर ले कि ये कोई काम की चीज ही नहीं है। ऐसे ही परमात्मा को भी जानना उसके ज्ञान के आधार पर होता है, ये मुझे बहुत लगता है। एंड यहाँ स्वयं परमात्मा ज्ञान के सागर, जिनको हम ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा हम सभी कहते हैं, तो वो ज्ञान के सागर, यदि हमको परिवर्तन लाना है, नई दुनिया लानी है, तो उसके लिए नया ज्ञान चाहिए। ये बात भी मुझे बहुत जो है वो जचती है, न्यू नॉलेज फॉर अ न्यू वर्ल्ड। विथ ओल्ड नॉलेज यू कैनॉट एस्टैब्लिश अ न्यू वर्ल्ड। नई रचना रचनी है तो उसके लिए सोच एकदम नई चाहिए। एंड जो संसार में प्रचलित है, जो समाज में प्रचलित है, जरूर वहां उससे हटकर होगी, श्रेष्ठ होगी। बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन वही सत्य है। तो यह सारी बातें जब हम मुरली सुनते हैं, उसमें मुझे विशेष यह बातें बहुत अंदर में लगती थी, क्योंकि समाज में परिवर्तन, विशेष नारी को यह ऊंचा स्थान देना, यह कोई मामूली चीज नहीं है। अभी तक भी गवर्नमेंट बहुत कोशिश करते रहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, लेकिन जितना चाहिए उतना बिल्कुल ही वहां तक रीच नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अंदर में आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन चाहिए, माताओं के भी और पुरुषों के भी। इसलिए यहाँ जो आत्मज्ञान दिया जाता है, भल आप चाहे स्त्री के चोले में हो या पुरुष के चोले में हो, लेकिन शिव परमात्मा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया, उस आत्मा के ज्ञान ने प्रैक्टिकल में कैसे हमको अपनी जीवन चलानी है, वह बहुत अच्छी तरह से समझाया। और यहाँ विशेष शिव परमात्मा जो हमको समझाते हैं, वह है, मुझे पूछा जाए तो डे टू डे स्पिरिचुअलिटी। मुझे वो चीज पसंद है जो मैं अप्लाई कर सकूं।
सिर्फ थियरी सुनो और अच्छा है, थियरीज, बहुत सारी थियरीज है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं संसार की, लेकिन प्रैक्टिकल हम उसको कर सके, वो नॉलेज, मुझे ऐसे लगता है कि वो नॉलेज हाँ मेरे काम की है। और यहाँ इतना सहज करके, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको हम कैसे खिलाते हैं, माँ जो है चावल को भी बहुत उसको सॉफ्ट कर करके फिर जो है बच्चे को खिलाती है ताकि वो इजीली खा सके। तो यहाँ यह ज्ञान इतना सहज करके भगवान दे रहे हैं, और ये भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञान सिंपल लेवल में लाना, वह कार्य श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो है वही कर सकता है। चाहे कोई गांव का क्यों न हो, अनपढ़ा क्यों न हो, माताएं बुजुर्ग जिनको दुनिया की कोई भी चीज नहीं मालूम हो, लेकिन इतना सहज करके ईश्वरीय ज्ञान सबको प्राप्त कराना, क्योंकि सब हकदार है ईश्वर से सुख शांति की प्राप्ति के लिए। तो इतना सहज करके सबके पास यह ज्ञान पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात है, जो स्वयं बिगड़ी को बनाने वाला भगवान ही कर सकते हैं। उसके लिए ही गायन है, अबलाओं गणिकाएं कुब्जाएं ऐसों का उद्धार उसने किया है। और एक बात जो बहुत अच्छी तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुझे लगती है, वह है रेगुलर स्टडी। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन डेली स्टडी, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है ऐसे नोटबुक पेन लेकर रोज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, और वह पढ़ाई हमको स्वयं परमात्मा इतने सालों से 85 इयर्स से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वही यह कार्य कर सकता है। वही आत्मा को इस तरह से बांध देता है कि उसको, उस आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकता, न ही संसार की कोई शक्ति उसको रोक सकती है। इसलिए इतनी रेगुलरली स्टडी करना, जीवन में इतना डिसिप्लिन लाना, मन वचन कर्म की प्यूरिटी, ये मामूली चीजें नहीं है। इन चीजों के लिए लोग संन्यास लिए, घर बार छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी साधना में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए, क्योंकि ईश्वर को वो ढूंढ रहे थे। लेकिन जब ईश्वर खुद पढ़ा रहा है, तब कहाँ भी आप क्यों न हो, घर गृहस्थ में हो या आश्रम में रहने वाले हो, कारोबार करने वाले हो या रिटायर्ड हो, इससे का कोई मायने नहीं रखता है, इससे कोई भी जुड़ी हुई नहीं है चीज। आप इवन बीमार भी हो तो भी आप आत्मा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकते हो। क्योंकि मुझे लौकिक पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ना में बहुत इंटरेस्ट था, नॉलेज बहुत चाहिए, तो वह ज्ञान निरंतर एक स्रोत ज्ञान का कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है और ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं। साथ में आज एक घर चलाना कितना मुश्किल लगता है। कहते हैं इतनी जो है वो हर चीज की प्राइसेस बढ़ गई है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। ऐसे समय पर कार्य फ्रीली करें। आपको जो अनुभूति होती है, आपको
जिस प्रकार की प्राप्ति हुई है, आप उस अनुसार अपनी स्वेच्छा से सेवा कीजिए, जैसे कीजिए, जो कीजिए। ये कौन करता है आज की दुनिया में? ये कौन प्रेरक है जो इतनी प्रेरणा देता है कि अपना तन, मन, धन, अपनी जीवन परमात्मा कार्य में लगाए? इतना मोटिवेशन, इतना इंस्पिरेशन, यह कौन दे सकता है? यह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि हमको बड़ा स्पष्ट एक वह चित्र देते हैं कि मैं फिर से यह दुनिया वैल्यू बेस्ड बना रहा हूं। हर एक इंसान पूरे वैल्यूज के साथ होगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति से भरपूर हर आत्मा होगी। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी धारणा सिर्फ और सिर्फ भगवान करा सकता है। यहाँ मुझे बाइबल का एक लाइन याद आता है कि गॉड हैड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। सुनते थे, भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया था। आज तो हम उसके जैसे है ही नहीं, बहुत दूर है। तो भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया था। कौन थे वो? तो फिर समझ में आया यह वही देवताएं हैं। तो फिर भारत में जो पौराणिक कथाएं बताई जाती है वो समझ में आने लगी कि सचमुच में ही इस धरा पर 33 करोड़ देवी देवताएं थे। व्हाई नॉट? क्योंकि देवी देवताएं भी मनुष्य के रूप में है, लेकिन उनके अंदर दिव्य गुण है। ऐसा स्पष्टीकरण किसी ने नहीं दिया था। इसलिए हमारी पौराणिक कथाएं, हमारा इतिहास, भारत का, विश्व का, ये कैसे सारा जुड़ा हुआ है, ये सारा जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समझ में आते गया। और जब ये सारी चीज समझ में आ गई, समझ में आ गया कि ईश्वर स्वयं कार्य कर रहे हैं और संसार को फिर से वैल्यू बेस्ड बना रहे हैं, सत्ययुग ला रहे हैं, पौराणिक कथाओं में कहते हैं, इसको हेवन बना रहे हैं, तो क्यों नहीं हमको इसके साथ जुड़ना है? इससे बड़ा कार्य और जिंदगी में कुछ है ही नहीं। यही मेन प्रायोरिटी हो गई लाइफ की। और इस प्रकार से इस परमात्मा के ईश्वरीय कार्य में जुड़ना हुआ और लगता है कि जीवन परमात्मा ने धन्य धन्य कर दिया है। ओम शांति।